नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलजीत शर्मा फिर से आपके लिए जब हम हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है लेसन नंबर 9 वो इसका अगला पार्ट हम आज इस अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था कि जो अपने अपने लेसन के आधार पर ये वो था लेंस जो दर्पण सूत्र था, उस दर्पण सूत्र की उत्पत्ति की थी। तो दर्पण सूत्र से हमने कार्तीय परिपाटी के बारे में अध्ययन किया था और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े थे। उसके साथ कार्तीय परिपाटी के बारे में पढ़ा था कि कार्तीय परिपाटी किस प्रकार से हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ध्यान दो, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आवर्धनता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आंकिक क्वेश्चन करेंगे हम। उन आंकिक क्वेश्चन के आधार पर जो अगला अंक नंबर आता तो उसमें आवर्धनता भी ज्ञात करवाता है। यानी साथ में लेंस सूत्र का जो फॉर्मूला था उसके नेक्स्ट आगे क्या ज्ञात करवाता हमें, आवर्धनता। देखो आवर्धनता क्या होती है, आज हम अध्ययन करेंगे आवर्धनता। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से अगर आप वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने के लिए तैयार हूं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में ही आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का फायदा हो, इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा तक अपने साथियों को शेयर करें। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आज हम चर्चा करेंगे आवर्धनता के बारे में। यानी पिछला जो वीडियो था उसमें पढ़ा था अपने दर्पण सूत्र की उत्पत्ति की थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उससे आंकिक क्वेश्चन 100% आएगा। अब देखो जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है आवर्धनता। ये क्या होती है? देखो आवर्धनता दो चीज होती है। देखो एक तो होता है आवर्धन और एक होता है आवर्धनता। पहले तो देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखो आपको पहले क्लियरिटी ये हो जानी चाहिए कि आपको दो चीज जो मैंने पिछले वीडियो में करवा दी, प्रतिबिंब क्या होता है और बिंब क्या होता है। आगे बात समझ में। तो देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को तो क्या कह देते हैं, आवर्धन कह देते हैं। यानी जो बिंब की ऊंचाई और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले तो बोलेंगे आप, फिर बिंब की ऊंचाई, उन दोनों को अनुपात का मतलब होता है बटा। उन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। अब दर्पण द्वारा देखो, फिर आवर्धन क्या बोलते, दर्पण द्वारा किसी बिंब को, यानी बिंब का मतलब किसी वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता, अर्थात उसको बड़ा करने की, आवर्धित करने की जो क्षमता होती है, कितना आवर्धित कर सकती है, कितना उस वस्तु को, बिंब का मतलब क्या हो गया, वस्तु, तो उस बिंब यानी वस्तु को कितना आवर्धित करने की जो आवर्धित कर सकती है, वो आवर्धित करने की जो इसकी पावर होती है, जो क्षमता होती है, वही बताओ क्या कहलाती है, उसकी आवर्धनता कहलाती है। बात समझ में आई? दोबारा से देखना। दर्पण द्वारा, दर्पण तो पढ़ ही रहे हम, तो दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ। आवर्धनता बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। बिंब का मतलब वस्तु, बिंब की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात को बताओ, बिंब की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात को बताओ क्या कहते हैं, हम इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। और जो इनको आवर्धित करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, आवर्धनता। प्रतिबिंब की ऊंचाई को तो मैं एच डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ और बिंब की ऊंचाई को किससे, एच से। भाई एच सिंपल सा ऊंचाई है, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो मैं इसे एच डैश से बोल देता हूँ, और बिंब की ऊंचाई है तो इससे क्या बोल देता हूँ, एच बोल देता हूँ। अब ध्यान देना, देखो कि प्रतिबिंब की बिंब की ऊंचाई, तो आप ये फॉर्मूला, यानी जब ये आपको दे दिया जाए, इस एक बात और लिखना, इस आवर्धन को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। यहां लिख देना, इसे स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। किसको, आवर्धनता दर्शाया जाता है, इसे स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। अब इसे एम से, तो एम बराबर एम के स्मॉल एम आवर्धनता होगी, इसे एम से दर्शाया जाता है। अब एम से दर्शाने का मतलब देखो, आपने कल भी पढ़ा था और आज भी देखते हैं। मान लो ये मेरे पास कोई दर्पण है, अब ये दर्पण है, ये दर्पण अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में मैं कोई वस्तु लेता हूं इस प्रकार से, सही है, ये मैंने वस्तु ली। अब इस वस्तु ली तो इस वस्तु का देखो, जैसे ये वस्तु इस पर प्रकाश जाएगा, सही है, और वो मुख्य फोकस एफ से गुजरेगा। आगे बात समझ, किससे गुजरेगा, मुख्य फोकस एफ से, फिर एक बार वस्तु से जाएगा और फिर वापस आएगा ऐसे। तो इस प्रकार देखो, ये देखो जो ये प्रतिबिंब है, तो इसका आकार, ये तो क्या ली मैंने, बताओ, बिंब। ये तो मेरा क्या है, बताओ, बिंब यानी वस्तु। इसको मैं दे देता हूं ए बी। आगे ना हम समझ में, याद, जैसे इसको ऐसे लिख ए बी,
ये मेरी कोई वस्तु है, ये ओ आपका क्या है, ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस एफ है, और ये क्या हो जाएगा बताओ, फिर ये इसको जो या क्या लिया मैंने बताओ, प्रतिबिंब, ये क्या है मेरा प्रतिबिंब। तो ये तो मेरा बिंब रहा, और ये बिंब का बताओ नीचे क्या रहा, प्रतिबिंब। तो ये बिंब की ऊंचाई है, अरे ए और बी बताओ क्या है, बिंब की ऊंचाई, और ये नीचे वाली किसकी है ऊंचाई है बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को इसको पी क्यू, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, इसको पी क्यू से रिप्रेजेंट कर देते। अब देखो कि अब उसी प्रकार से दो त्रिभुज बन गया। अब इस आधार पर भी मैं इन दोनों त्रिभुज, देखो एक तो त्रिभुज बन रहा है मेरे पास, दो त्रिभुज बन रहे, एक तो त्रिभुज बन रहा है ए बी ओ, सही है, और एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू ओ। इन दोनों त्रिभुजों को अगर मैं समरूप सिद्ध कर दूं तो भी मेरे पास बताओ क्या आ सकती है, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई का अनुपात, और उन दोनों की दूरियों का अनुपात भी आ सकता है। तो देखो हम सबसे पहले करते हैं कि इन दोनों दूरियों का अनुपात को करते हैं। तो देखो दोनों अनुपात करने के लिए बताओ, ये ऊपर वाली बिंब से लेकर ध्रुव की दूरी यूं कहलाई, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताओ क्या कहलाएगी, वी कहलाएगी। आगे पास वक्र सी का कोई काम नहीं। इसके साथ देखो मैं पहले त्रिभुज लेता हूँ, एक तो ए बी को त्रिभुज लेता हूँ, एक पी क्यू। तो यहां से लिख देता है, यहां पर लिख देते हैं चित्रानुसार, इसको पूरा देखो, चित्रानुसार त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए बी ओ। आगे बात समझ में। और एक त्रिभुज बताओ कौन सा बन रहा है, पी क्यू ओ। ये क्या है बताओ, समरूप है। क्या है ये, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है बताओ, समरूप है। जब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो वही बात बताओ, दो त्रिभुज समरूप सिद्ध कब होंगे, ये डिग्री एक ही लाइन पर 90 डिग्री। तो देख लो दोनों त्रिभुज बन रहे, यानी एक तो पूरा त्रिभुज ये आ गया और एक त्रिभुज ये आ गया। कोई बात को दिक्कत, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग समरूप सिद्ध करना है, सॉरी सर्वांग सम। तो ये दोनों देखो एक ही लाइन पर, एक एकांत रेखा पर 90 डिग्री कोण बन रहे, तो देखो दोनों की फिर वही बुझाएं कल। तो देखो क्या हो जाएगी, इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई वाली को बताओ क्या, मैं पी क्यू बटा ये क्या हो जाएगी बताओ, पी क्यू की ये बटा क्या हो जाएगी बताओ, ए बी। तो एक भुजा का अनुपात तो क्या हो गया, पी क्यू बटा ए बी बराबर, देखो ये आप बताओ, ये यहां से ध्रुव है, और ध्रुव से लेकर बताओ इसकी प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है बताओ, ओपी। तो ये क्या हो गया, ओपी बटा बताओ इसकी दूरी कितनी है, ओ से लेकर यहां तक ए तक की, तो ये हो गया बताओ ओ ए। कोई दिक्कत। अब बताओ ओपी का मान तो कितना है मेरे पास, ओ से लेकर पी तक का मान कितना है, वी, इसका मान वी है। और ओ से लेकर ए तक का मान कितना है, यू। ऊपर देख लो, ओ से लेकर यानी ध्रुव से लेकर बिंब तक की दूरी ए, ये ओ ये हो जाएगी यू, और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी आपके सामने, क्या कहलाएगी, वी कहलाएगी। तो वी अपॉन यू होगा। और बताओ पी क्यू क्या है, पी क्यू मेरे पास प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब को मैं कहां से कैसे दर्शाता हूं बताओ, एच डैश से। तो मेरे पास बताओ स्मॉल एम बराबर हो गया एच डैश अपॉन एच बराबर बताओ क्या हो गया, वी अपॉन यू। और बताओ देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी से ये वी का आएगा, यानी बिंब हमेशा बाई तरफ रखेगा जाएगा, चाहे कोई सा ही हो, चाहे वो तो ये दर्पण हो अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के हिसाब से बताओ कार्तीय चिन्ह परिपाटी ची का आएगा माइनस का। तो मेरे पास ये निकल के अगर आपको अगर उसकी क्या पूछे कि वो कितना आवर्तित है या उसकी प्रकृति बताइए, तो प्रकृति आप एम के हिसाब से बता सकते हैं कि प्रकृति कैसी होगी उसकी। यानी क्वेश्चन आगे ये पूछेगा कि या तो बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, दोनों में से एक तो आपको ये पूछ लेगा, फोकस मुख्य फोकस की दूरी दी जाएगी और आपको बिंब की दूरी दी जाएगी। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ सकता है, प्रतिबिंब की दी होगी तो बिंब की पूछेगा, साथ में कहेगी इसकी प्रकृति भी बताइए। तो प्रकृति का मतलब इसका एम का मान बताइए, या उसको कितना आवर्तित कर सकता है वो बता रहा है। तो आवर्तित करने का मतलब ये आपको अगर तीन चीज चारों में से एक चीज दी हो जाए, या तो आपको इन दोनों की वी और यू का मान, तो एम का मान ज्ञात कर सकते हैं आप, आवर्धन का मान। भाई वी का मान दे दे आपको, आप एक का दे दे, एक का निकाल लें आप, निकालने के पश्चात एम ज्ञात कर सकते हैं आप। और इन चार तीनों में से एक नहीं दे और तीन दे सकते हैं, तो आप आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये तो अपने आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र होता है, ये एम होता है, इस एम को कहते हैं हम आवर्तता। ये इसको स्मॉल एम से किसको दर्शाते हैं आवर्तता। अब एम की कुछ पोजीशन है वो बता देता हूँ भाई। एम की देखो कुछ कुछ कंडीशन भी है कि एम का मान कब कितना होगा। तो देखो जब एम क्या हो, ऋणात्मक हो, एम क्या हो, ऋणात्मक होगा, यानी इस पर माइनस होगा, एम ऋणात्मक होगा। तो देखो तीन कंडीशन बनेगी इसकी, तीन कंडीशन में देखो जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट कंडीशन देखो क्या कह रही है, पहली जो कंडीशन यानी इसमें आपके सामने दे दिया जाए अगर वी का मान यानी प्रतिबिंब की, ये क्या है बताओ, प्रतिबिंब की दूरी तो अधिक और बिंब की दूरी क्या हो, कम हो, तब क्या कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। तो प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। और साथ में देखो वास्तविक उल्टा के बाद में देखो जब इसमें देखो क्या है, वी का मान जिधर मुंह इसका खुला रहता है ना, ग्रेटर देन का मतलब वी का मान तो अधिक और यू का मान कम, यानी जो दूरी है वो काय की प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा है, बिंब की दूरी कम है।
तो उस कंडीशन में बताओ क्या होगा कि जो आपका दिया गया वो क्या होगा, बड़ा होगा। और बताओ m क्या है, नेगेटिव। अब साथ में बताओ जब ये आ जाए कि v और u बराबर हो, अर्थात उन दोनों की दूरियां आपस में क्या हो, बराबर हो, तो चित्र तो वही बताओ, वही कैसे क्या वो क्या होगी, वास्तविक व उल्टा होगा। वास्तविक के कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और साथ में बताओ क्या होगा, इसके बराबर आकार का होगा, यानी वस्तु के जितना वस्तु होगी उतना ही उसका बिंब यानी प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। तीसरी कंडीशन आती है आपको बताओ v लेस देन u, यानी कहने का मतलब कि v का मान u से कम हो और v का मान बड़ा हो। जब बताओ कैसी कंडीशन बनेगी, तब बनेगा वास्तविक का उल्टा। लेकिन वास्तविक का उल्टा तो आप कह देंगे अगर m का मान, देखो इसमें आप आइडिया क्या लेंगे, m नेगेटिव है, इस समय v छोटा है और u बड़ा है, तो बताओ कि प्रतिबिंब कैसा, उसकी आकृति कैसी होगी, बड़ी होगी। जब v बराबर है u भी बराबर है, तो बताओ इसके जो आकृति m का मान होगा यानी वो वास्तविक उल्टा और बराबर होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका आवर्धित होगा, वो बराबर होगा। और जब v का मान कम और u का मान, बिंब का मान तो बड़ा और u का मान क्या हो, कम हो, तो बताओ बनने वाला जो प्रतिबिंब हो कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा भाई, छोटा होगा। आगे बात समझ में दोबारा से देखना, m जब ऋणात्मक हो यानी m का मान आपके पास ऋणात्मक आए और v का मान कम हो और v का मान सॉरी अधिक हो, u का कम हो, तो वास्तविक उल्टा या बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आप लिख सकते हैं, आपको पूछे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उस समय ये पूछेगा आपको क्वेश्चन में प्रतिबिंब कैसा, तो आप इस चीज को याद रखिए कि m ऋणात्मक होगा और यहां से अंदाज लगाएंगे आप अपना जो आइडियाज है वो कि v का मान अधिक है, u का मान कम है, तो डायरेक्ट सर ने कहा था कि जब v का मान तो क्या हो, अधिक हो और u का मान कम हो, तो वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी इसका मतलब ये है कि u का मतलब क्या है, बिंब छोटा है और वस्तु प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब बड़ा ही बनेगा, सीधा v का मान बड़ा है, तो यानी प्रतिबिंब की दूरी बड़ी है, प्रतिबिंब की दूरी बड़ी है तो v का मान बड़ा है। अब v बराबर u है, यानी v का मान u का मान आपस में क्या है, बराबर है, या जितनी बिंब ले रखा उतनी वस्तु है आपकी, तो वास्तविक उल्टा तो बन रहा है प्रतिबिंब, और साथ में क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ये हम अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। और v लेस देन u यानी v का मान तो कम और u का मान क्या है, अधिक, तो वास्तविक का उल्टा बनेगा। लेकिन अब देखो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कम है, u यानी बिंब की दूरी बड़ी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कोई दिक्कत। अब बताते हैं अगर m धनात्मक हो, एक ही कंडीशन देखो, जब m धनात्मक होता है ना, m पॉजिटिव होता है, m धनात्मक हो, m पॉजिटिव हो, तो बताओ डायग्राम कैसा बनेगा, वो एक ही कंडीशन होती है इसकी, आभासी व सीधा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। और नेगेटिव होगा तो ये वास्तविक उल्टा बनेगा, और जब m पॉजिटिव होगा तो आभासी व इसका मान क्या आएगा, सीधा आएगा। तो अगर आपके पास m का मान आंसर में धनात्मक आता है, जो आप m निकालेंगे, आवर्तन निकालेंगे, उसका धनात्मक मान आता है, तो आप कह देंगे कि डायग्राम कैसे बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। अब देखो इसके अंदर फिर आगे देखो m क्या, m की पोजीशन क्या रहेगी, m की वापस m का मान कितना क्या रहेगा। देखो m का मान जैसे हम मान लो, उधर लिख देता हूं मैं, या इस साइड लिख देता हूं, m की कंडीशन देख लो, m का मान कितना, किस तीन कंडीशन पर बराबर कैसे होगा। देखो जब m का मान 1 से बड़ा हो, यानी m का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। दूसरी कंडीशन में अगर m का मान 1 के बराबर हो तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बराबर बनेगा। और m का मान 1 से क्या हो, छोटा हो, तो बताओ प्रतिबिंब भी क्या बन जाएगा, छोटा। जब m का मान 1 से बड़ा हो, यानी 1 से बड़ा 2 2.5 जितने भी हो, तो प्रतिबिंब बड़ा। m के बराबर 1, m का मान 1 आता है तो डायग्राम कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। m का मान 1 से कम आता है तो बताओ डायग्राम कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। आ गई बात समझ में। इस प्रकार से m की कंडीशन थी। m क्या है बताओ, आवर्त देता है। एक बार दोबारा से देखिए आप, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को बताओ क्या कहेंगे आप, आवर्तता कहेंगे। और इस दर्पण द्वारा किसी बिंब को, यानी दर्पण है, दर्पण किसी बिंब यानी वस्तु को कितना आवर्तित करता है, उस आवर्तित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, आवर्तता। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। साथ ही देखो जो आवर्धनता होती है, वह आवर्धनता का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और अनुपात का मतलब क्या होता है बताओ, बटा। इन दोनों की जो यानी अनुपात होता है उसको क्या बोल देंगे आप, आवर्धनता। चित्र अनुसार देखो, मैंने एक चित्र बना के आपको बताया कि ऐसे मैंने कोई वस्तु ले ली, ये बिंब ले लिया, और बिंब का बताओ क्या, एक तो वही रेखा दर्पण से टकराएगी, मुख्य फोकस से आएंगी, एक दर्पण से डायरेक्ट नीचे आ रही, जो जहां पर दोनों पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करे वहां डायग्राम बन रहे, तो ये प्रतिबिंब बन रहा है। ए बी मैंने ये ले लिया, इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को समरूप है, ये दोनों त्रिभुज एक ही रेखा पर दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे, तो समरूप है, तो जब दोनों आपस में समरूप है तो दोनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर, तो पी क्यू बटा ए बी, यानी बताओ पी क्यू क्या है मेरे पास, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ए बी क्या है बताओ, बिंब की ऊंचाई, और ओपी क्या है बताओ, यानी मेरे पास प्रतिबिंब की ये दूरी है, और पी देख लो, यहां से लेकर ओ से लेकर पी तक की किसकी दूरी है मेरे पास, प्रतिबिंब की दूरी है।
और बताओ ओ से लेकर ए तक, तो ये किसकी दूरी है, मेरे पास बिंब की दूरी है। तो इन दोनों दो इनकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और दूरिया का अनुपात बराबर। तो बताओ इसका मान तो ओपी तो कितना है, वी है, और ओ कितना है, यू है। तो बताओ मेरे पास एम बराबर क्या हो जाएगा, एच डेस अपॉन एच। एच डेस क्या है, ध्यान दो वापस, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसको मैंने देखो तभी डेस लगाया ऊपर, है ना, सही है। और ये एच क्या है बताओ, बिंब की ऊंचाई, तो एच लगा दिया, बराबर वी क्या बन गया, माइनस वी अपॉन यू। अर्थात वी अपॉन वी तो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव आती है, तो कार्तीय चिन्ह परिपटी सी क्या आ गया, माइनस। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। फिर एम की कंडीशन थी, जब एम ऋणात्मक होगा, यानी एम का मान आपके पास ऋणात्मक आएगा, और इसके साथ जब v का मान बड़ा होगा, m ऋणात्मक होने के साथ v बड़ा होगा, यूं छोटा होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक को उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। आप इसको देखकर अंदाज लगाओ कि जब v और u आपस में बराबर होंगे, यानी बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होगी, तो वास्तविक उल्टा बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। और v ग्रेटर देन, यानी v का मान कम और u का मान जब अधिक होगा, तो वास्तविक उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जब m पॉजिटिव होगा, अर्थात m का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। बस एक ही कंडीशन बनेगी, ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसकी केवल मात्र एक ही कंडीशन बनती है, जब m धनात्मक होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। m ऋणात्मक होता है तो ये कंडीशन आपको मैंने बता दी। फिर देखो, जो m का मान 1 से बड़ा आपको प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब कैसा बड़ा बनेगा, जब m का मान 1 के बराबर होता है तो बराबर बनेगा, और m का मान 1 से छोटा प्राप्त होता है तो बताओ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा। ये था अपना आवर्त इतना। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों, हम आपके सहयोग में लगातार बढ़िया अंक अर्जित करने के लिए आपका सहयोग करते रहेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जो भी दिक्कत है आप हमें बताएं, कमेंट्स करके दिक्कत बता सकते हैं आप, सही है। और ये आपका जो आवर्तन वाला टॉपिक था वो क्लियर हो गया। अब हम इस पर आधारित आंकिक क्वेश्चन करेंगे, और आंकिक क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाएंगे वो तरीका देखते हैं आंकिक क्वेश्चन का। तो ये अगर इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, और आगे हम नेक्स्ट जो अगला है वो करेंगे आंकिक क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा आंकिक क्वेश्चन। तो जल्दी से अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं अगला। जल्दी करो भाई, ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं आप, जल्दी से ले लो। फिर इस पर आप आधारित आंकिक क्वेश्चन है वो आंकिक क्वेश्चन करते हैं हम। कैसे रहेंगे आंकिक क्वेश्चन अपना, और आंकिक क्वेश्चन अपने जो आएंगे इस जैसे ज्यादा से ज्यादा यही है कि इससे आपको आंकिक क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपना आवर्तन वाला टॉपिक पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस पर आंकिक क्वेश्चन, इस दर्पण के आंकिक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, पहला उदाहरण आपका है वो ध्यान दो। देखो पहले ये उतार लो, देखो पहला क्या है इस पर। देखो जो आंकिक क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो, अगर आप पहले वाले वीडियो देखें और तभी आगे समझ में आएगा। मैंने कहा कि प्रत्येक टॉपिक को मैंने धीरे लिए, जो इनकी आकृतियां हैं वो भी एकदम स्लो टाइप से पढ़ाई है। तो आप बस इतना सा ध्यान रखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि जो अभी आंकिक क्वेश्चन करेंगे वो भी बस इन पर ही आधारित रहेंगे, सही है। जो ये अपने वीडियोस डाले हैं ना, इन वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें और इनको अच्छी तरीके से लर्न करने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। तो देखो सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखो पहला क्या है कि एक व्यक्ति का सेविंग दर्पण में, एक व्यक्ति का सेविंग दर्पण में। अब आपको आइडिया होना चाहिए, मैंने उनका वो लिखा रखा है, इनके उपयोग भी लिखा रखा है आपको। सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। कितने सेंटीमीटर पर है? एक व्यक्ति का सेविंग दर्पण से चेहरा 20 सेंटीमीटर पर है। एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर, यानी 20 सेंटीमीटर पर है, 20 सेंटीमीटर पर है। तो यदि सेविंग दर्पण, तो कह रहा है आपको कि यदि सेविंग दर्पण, अब ये आपका जो सेविंग दर्पण का उपयोग कहा किया जाता है, सेविंग दर्पण की फोकस दूरी, सेविंग दर्पण की फोकस दूरी, तो आपकी सेविंग दर्पण उसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। सेविंग दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। अब आपको ध्यान होना चाहिए प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। एक तो ये पूछ रहा है हमें, सही है।
प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एवं आवर्धनता ज्ञात कीजिए। एवं आवर्धनता अभी अभी जैसे करवाया आपको, आवर्धनता ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ये आपका अंक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, ऐसे मान के चलो समझ आने के बाद बहुत इजी क्वेश्चन है। और मैंने कह दिया कि आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो आपको कुछ भी कठिनाई नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इस पर लगातार अध्ययन करते रहेंगे और बिल्कुल आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आता है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, ऐसे मान के चलो, और बहुत ही अच्छे अंक दिला देगा आपको। तो दोबारा से पढ़ो प्रश्न को। एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। व्यक्ति है कोई, अरे उस व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से, यानी जो हम सेविंग दर्पण का उपयोग कौन से दर्पण के ऊपर किया जाता है बताओ? अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। तो बताओ ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। उससे बताओ कौन है व्यक्ति का चेहरा? चेहरा यानी व्यक्ति क्या हुआ बताओ? बिंब हुआ। और बिंब से दर्पण, तो मान लो बिंब से दर्पण एक प्रकार से मान लो कोई ये व्यक्ति है, और यहां पर बताओ क्या है? दर्पण है। आगे बात समझ में, ये दर्पण है, ये व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति का दर्पण से बताओ कितनी दूरी पर है? ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आगे बात समझ में, ये क्या है बताओ? व्यक्ति इस समय बिंब है। क्या है? व्यक्ति बिंब है, और ये दर्पण है, चाहे कोई सा दर्पण हो, सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण। तो ये भी क्लियर हो गया कि बताओ दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण। ये क्यों जरूरी है? आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपने पढ़ी होगी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में चिन्हों को चयनित करने के लिए सुपर मोस्ट मैंने ये बात कही थी। तो बताओ ये व्यक्ति 20 सेंटीमीटर पर है, इसे यानी का ये आपको ये मालूम हो गया। एक तो हम इसका आंसर साथ ही कर लेते हैं कि आपको ये किसका दूरी दे रखी है? बिंब की दूरी, यानी वस्तु की दूरी कितनी है बताओ? यू बराबर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर प्लस में आएगा माइनस में। तो मैंने कहा था जो ये वीडियो डाल रखा ना, इससे पिछला वीडियो कार्तीय चिन्ह परिपाटी का, वो अच्छी तरीके से देख ले आप। अब बताओ कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, बताओ हमेशा बिंब किस तरफ होता है? बाईं तरफ रखी जाएगी। और बाईं तरफ की सभी दूरियां काई में आती है? ऋणात्मक में आती है। ऐसा आपने पढ़ा था इस प्रकार से। और यहां पर रखा था ये जो मान आते हैं नेगेटिव आते हैं, तो बाईं तरफ की दूरियां काई में आएगी बताओ? ऋणात्मक आएगी। तो बाईं तरफ की सभी दूरियां कहां पर कैसे होगी बताओ? ऋणात्मक। तो ये 20 काई का आ जाएगा बताओ? माइनस का। आगे बात समझ में, यू का मान कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, उस सेविंग दर्पण की फोकस यानी मुख्य एफ, और ये इस दर्पण की फोकस दूरी एफ का मान, ऐसा ये होता है अपना मुख्य फोकस, और ये दूरवा यहां तक की दूरी बताओ क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और ये फोकस दूरी का मान कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। यानी एफ का मान आपको कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। अब ये बताओ इस दर्पण, ये बताओ कौन सा दर्पण है मेरा? ध्यान दो, बताओ ये कौन सा दर्पण है मेरा? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बताओ मुख्य फोकस किस तरफ होता है? बाईं तरफ ही होता है। और बाईं, जब इसमें बाईं तरफ ही होगा तो बाईं तरफ की दूरियां काई में आएगी? ऋणात्मक। तो बताओ ये इसका मान भी काई में आएगा। अरे ये बताओ ये बाईं तरफ पर इसकी दूरियां काई में मापी जाती है? ऋणात्मक मापी जाती है। बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। बहुत अच्छा टॉपिक कार्तीय चिन्ह परिपाटी ना, मैंने कहा था अंक के क्वेश्चन में अच्छी तरीके से काम आएगा। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो बहुत अच्छे, इससे पिछला वीडियो ये जीएसटी पार्ट 3 है अपना। और इसी कार्तीय चिन्ह परिपाटी से माइनस हो गया। अब बताओ आपको ज्ञात क्या करना है? एक तो आपको ज्ञात करना है v का मान। किसका मान ज्ञात करना है आपको? एक तो v का मान, यानी अगला कह रहा है दर्पण फोकस है 80 सेंट, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। आप बताओ ये प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, तो ये मेरा दर्पण है, इससे बताओ किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। तो ये मेरे को चाहिए, तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी पता है मेरे को, बताओ क्या होती है? v होती है। और एक पूछा आगे आवर्तनता यानी m का मान पूछा है। ये आपको पूछा, ये आपको दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आपने इससे भी पहले वाली वीडियो में लेंस सूत्र की उत्पत्ति, वही पार्ट 3 वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने कहा था ये सुपर मोस्ट है। इस पर आधारित देखो, अब आप सीधी सी बात है, आप जानते हैं नहीं जानते भाई लेंस सूत्र क्या होता है? उस लेंस सूत्र से हम क्या याद करेंगे इसका? देखो आप जानते हैं, देखो यहाँ सॉरी दर्पण सूत्र, तो लिखो दर्पण सूत्र से। अब बताओ दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। आगे बात समझ में, ये आपका क्या है बताओ? दर्पण सूत्र है। अब ये आपका दर्पण सूत्र है, तो इसमें मैं क्या करता हूं? देखो आपको v का मान आपको ज्ञात करना है, u का दिया हुआ। जब मेरे पास बताओ v और u के मान निकल जाएंगे तो m ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मैंने कार्तीय चिन्ह परिपाटी से ये सही कर लिया। साथ में देखो ध्यान दो, अब पहले सबसे पहले तो मैं करता हूं, देखो 1/f, f का मान मेरे पास कितना दे रखा है? f का मान दे रखा है 80 सेंटीमीटर बराबर 1/v मेरे को ज्ञात करना है, प्लस का 1/v यानी ये माइनस का 20।
कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ प्लस दे रखा है, अब वैसे प्लस माइनस माइनस हो गया, आगे बात समझ में। तो देखो आप या तो अगली स्टेप करो, नहीं डायरेक्ट चलो अगली स्टेप कर लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। अब तो अगली स्टेप में कर लेते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा आपके सामने 1/180 बराबर 1/v, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 1/20। अब बताओ मैं क्या करूं, ये माइनस का इधर आते ही बताओ क्या, वही बात मैंने कल कहा था कि एक पक्ष से जब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में या बायां पक्ष से दाएं पक्ष में अगर कोई भी चिन्ह या कोई भी संख्या धनात्मक होती है तो इस तरफ आते ऋणात्मक हो जाती है। जब कोई यानी इधर से अगर ऋणात्मक होती है तो धनात्मक हो जाती है। इधर बात समझ में आई। तो हम आगे करते हैं। बताओ अब इसमें हमें क्या करना है, बताओ v निकाल लू मैं, तो 1/v बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो 1/v, v को मैं एक तरफ ही रख रहा हूं, और बताओ 1/v क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 1/80, और 1 माइनस को 20 को इधर भेजूंगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी के, अरे कुछ ही नहीं किया मैंने, बस 1/v, तो ऐसे कैसे अपनी जगह माइनस का 1/20 को मैंने इस तरफ भेज दिया 1/80 की तरह, तो माइनस का 1/80, तो ऐसे कैसे माइनस का इस साइड आती है, बताओ कहीं का हो जाएगा प्लस का 1/20 हो जाएगा। अब बताओ मैं क्या कर लूं, इनका लघुत्तम ले लूं, तो बताओ 1/v बराबर एलसीएम कितना आ गया बताओ, या तो आप बड़ी संख्या या एलसीएम लें, तो आपने छोटी क्लास में सीखा ही होगा। इसका एलसीएम आ गया बताओ क्या, 80 आ गया। इन दोनों को लेते हैं, आपने पढ़ा होगा लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती, तो ये लैसे का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती। तो 80 का 20 का लघुत्तम समापवर्ती लेते हैं, ऐसी संख्या जो दोनों से ही क्या हो डिवाइड होकर गुणा हो जाए। तो देखो 80 में जब मैं पहले तो क्या करते हैं कि ये होता है हंस बटा हर वाला नियम, हर का इसमें क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 80 में 80 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक को बताओ मैं किससे गुणा करूंगा, एक से गुणा करूंगा, तो बताओ एक को एक से गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, माइनस का है तो माइनस का, ऐसे कैसे प्लस का निशान। 20 का पढ़ा पहले तो इसमें भाग दिया जाएगा 80 में 20 का, तो 20 का पढ़ा बोलो 80 आ जाएगा। तो 4 बार बोलते हैं 20 से कम 20, 20 दूनो 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80, 4 बार गया। 4 को मैं ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करता हूं, तो बताओ 4 को मैं जब 1 से गुणा करता हूं तो कितना आ गया बताओ 4 मेरे पास। तो बताओ आपके सामने क्या हो गया, ऊपर देख लेते, तो बताओ 1/v बराबर आपके पास सामने आ गया। यानी प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस का सिंबल आएगा, माइनस की कम है तो माइनस, प्लस के 4 और माइनस का 1 कितना हुआ, प्लस के 3 और बटा क्या हुआ बताओ 80। कोई दिक्कत, लेकिन देखो प्लस के प्राप्त हुए आपको, प्लस की संख्या ज्यादा है तो 1/v। अब ये आपको 1/v प्राप्त हुआ है, आपको मान किसका चाहिए, v का चाहिए। तो या तो आप आपस में वज्र गुणा कर सकते हैं, नहीं मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दूं। देखो वज्र गुणा का भी बता रहा हूं, डायरेक्ट भी बता रहा हूं। डायरेक्ट तो है, अगर आप v का मान लेकर चाहो तो अब इस संख्या को उल्टी कर दो, सीधी सी बात है 80/3। अब बहुत सारे बच्चे के भाई साहब नहीं बैठा दिमाग में, तो कोई बात नहीं, देखो इधर वज्र गुणा करके बता दो, ये तो स्टेप सही नहीं जाएगी अपनी। 1/v आपको ऐसे दे रखा है 3/80, तो एक दूसरे को वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3v बराबर 80 एकम 80, और ये 3 को गुणा करिए 3v बराबर 80, तो v बराबर आपके सामने क्या आ जाएगा, ये गुणा में इधर जाते भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ 80/3। बताओ यही प्राप्त हुआ नहीं हुआ। अगर आपको ऐसे अपोन में संख्या दिख जाए वन वाले में इसमें तरीका लगाना है, तो डायरेक्ट उस संख्या को उल्टी कर देना आपको, सही है। ये वज्र गुणा करके निकाला है मैंने। अब बताओ मेरे पास ये v का मान है, अब आप चाहो तो भाग दे सकते हैं, भाग देंगे बताओ 3 दूनी 6, 2 बार गया, कितने बचे बताओ 2 बचे 20, तो 3 से 18, 6 पॉइंट, फिर आगे भाग नहीं जा रहा, 2 शेष बच गए तो पॉइंट लगा दिए, यहाँ 0 लगा दो, 3 से 18, 6, फिर देखो 2 बचेंगे, फिर 20 20 ऐसे जाते रहेगा। तो जब 6 अंक आएंगे तो ऐसे अगर एक संख्या से ज्यादा आ जाते हैं तो एक संख्या छोड़कर, जैसे पॉइंट पर एक संख्या तो लिख दी, अगली संख्या एक अंक आगे बढ़ा करके लिख देते हैं। तो 6 आएगा, 6 से अगला अंक कौन सा आ गया 7, तो आपके पास ये कितना आ गया 26.67 सेंटीमीटर। पहला आइडिया आपका क्या है, v का मान बताओ आपके पास पॉजिटिव प्राप्त हुआ नेगेटिव। तो पहला आइडिया है कि आपके पास v का प्राप्त मान कैसा प्राप्त हुआ, पॉजिटिव। जब v का मान आपको पॉजिटिव प्राप्त हुआ, जब v आपके सामने पॉजिटिव है, तो बताओ आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो ध्यान में रखना चाहिए बात, यहाँ लिख लो और चाहे और कहीं पर भी लिख लो कि जब v का मान पॉजिटिव आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि आपने अच्छा कंडीशन में एक कंडीशन बढ़ी थी, दर्पण के पीछे बन रहा है डायग्राम। अब बताओ v पॉजिटिव आपके सामने, अब जब v का मान पॉजिटिव है, तो जब v आपके सामने धनात्मक आ रहा है, तो बताओ जब v का मान धनात्मक होता है तो आप लिख सकते हैं कहीं पर भी, इधर मैं लिख देता हूं साइड में, आप कहीं पर भी नोट कर लेना, इसको लिख देना। जब v का मान v है, जब v का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव है, प्लस में आई तो
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, इसमें नहीं कहीं पर भी कोई से में देख लो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा कहां बनेगा बताओ, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा बताओ, सब 20.67 दूरी पे बनेगा। तो यहां भी लिख देना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा ये आपके पास निकलेगी। अब साहब v का मान निकल गया, अब मान किसका निकालना है, m का वो निकालना है। अब m का मान निकालने के लिए बताओ मैं क्या करूं, m का मान का सूत्र मेरे पास है माइनस का v/u। v दिया हुआ है और u दिया हुआ है आपको, यानी सॉरी v तो आपने निकाल लिया, u दिया हुआ है। तो डायरेक्ट देखो हम ये अस v का मान 80/3 है, तो पॉइंट वाले से झंझट से हम अलग होकर डायरेक्ट क्या करेंगे, आप अगर ये सब अब v का मान सब 20.67 रखेंगे और नीचे u का मान कितना 20 रखेंगे, फिर आपको भाग देने में दिक्कत आएगी। तो सीधा सही बात है, देखो m का मान आप ये रख लो, v का मान तो कौन सा है ये रख लो 80/3, देखो इसमें वो करने में सही रहेगा। और u का मान कितना है 20। ऐसी संख्या आ जाती है तो नीचे एक और लगाना, 4 संख्या हो जाती है तो अब हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाली संख्या 80/3 तो ऐसी कैसे रह जाएगा, साथ में देखो माइनस का चिन्ह भी है और माइनस के 20 का भी चिन्ह है। भाई माइनस का तो फॉर्मूले में अपने माइनस का 20 ऐसे 20 अपने माइनस के हैं, देखो u का मान माइनस में, तो ये तो बताओ देखो डायरेक्ट वैसे हो जाएगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ 80/3 ऐसे कैसे, और इन टू के अंदर बताओ ऊपर वाली संख्या उल्ट पुलट जाती है तो 1/क्या हो जाएगा 20, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देखो सीधी सी बात है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो 20 का भाग देंगे इसमें 80 में, तो 0 से 0 गई, 2 का पढ़ा बोला 4 बार, आगे बात समझ में। तो m का मान दो 4 एकम 4, तो कितना आ गया आपके पास 4/3। अब 4 में एक इसका भाग दे दो, 3 एकम 3, एक बार 0.1 बचा, फिर 0 लगाई 10 हो गई, 1 बच जाएगा, 0 लगाई 10 हो गई, तो 3 का पढ़ा बोलो कि 10 यानी 3 3 9, 3 बार, और वो ये फिर 3 और 2 दो संख्या पॉइंट लगा दो। तो बताओ आपके सामने m का मान कितना आ गया 1.33, यानी जो आपके पास m का मान है, जो जो आपका डायग्राम दे रखा है वो कितना आवर्धित है, 1.33 गुणा कितना है बड़ा है उससे आवर्धित है। तो मैंने कहा था जब m का मान 1 से बड़ा हो, अभी जस्ट ही हमने पढ़ा आवर्धिता में, जब m का मान बड़ा हो तो आप बताओ क्या आइडिया लगा सकेंगे कि जो प्रतिबिंब वो क्या होगा बताओ बड़ा बनेगा। और m आपके सामने धनात्मक ही आ रहा है, तो बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा व बड़ा। आभासी प्रतिबिंब यहां लिख देना, प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी सीधा व बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी सीधा व बड़ा बनेगा। ध्यान दे दो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक तो आभासी रहेगा सीधा, कैसे मालूम चला आपको कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे v का मान पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब v का मान, और वैसे भी अगर बताओ इसमें आप ध्यान दो कि आभासी सीधा m का मान क्या है पॉजिटिव है, तो आभासी सीधा m ऋणात्मक आता, तो आप कह देते कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक उल्टा। दूसरी चीज m बताओ m का मान 1 से बड़ा है कि नहीं, 1.33 है तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो बताओ डायग्राम क्या बनेगा बड़ा बनेगा। m का मान 1 का आता तो बताओ कैसा बनता बराबर, और जब m का मान 1 से क्या छोटा आता तो प्रतिबिंब कैसा बनता छोटा। सही है। और आपके सामने ये देख लो, आपको ये कंप्लीट ऐसा अगर दिया हुआ है जाएगा, एकदम इजी है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, लेकिन ये बात बीच में ध्यान रखना, एक बार दोबारा से देख लो। एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है, यानी से व्यक्ति तो है आपके सामने बिंब और दर्पण है, उन दोनों से यानी दर्पण से ध्रुव जो वस्तु है यानी चेहरा है व्यक्ति का, वो दूरी क्या बताओ क्या होती है, बिंब की दूरी, वो तो यूं कहलाती है। यूं का मान आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब ये है कि नहीं, इस सेविंग दर्पण का प्रयोग बताओ कौन सा दर्पण आ गया, अवतल, और अवतल दर्पण दिमाग में आते हैं बताओ कार्तीय चिन्ह परिपाटी आनी चाहिए। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी में ये कह दिया मैंने आपको, यूं का मान तो हमेशा आपको नेगेटिव लेना है, चाहे उत्तल हो अवतल हो। क्यों का कारण यही है कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब बताओ किस तरफ रखी जाती है, हमेशा जो प्रतिबिंब वो कौन सी तरफ रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है, और बाईं तरफ की सभी दूरी बताओ काम में मापी जाती है, दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। आगे कह रहे हैं यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, तो सेविंग दर्पण की अगर फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, यानी f का मान आपको क्या दे रखा है बताओ, f का मान क्या दे रखा है, f का मान दे रखा है आपको बताओ 80, तो बताओ 80 दे रखा है। अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो बताओ क्या याद करना है आपको, कार्तीय चिन्ह परिपाटी।
तो बताओ कार्तीय चिन्ह परिपाटी से एफ काहे का हो जाएगा, बोलिए एफ काहे का हो जाएगा, माइनस का। यानी हमेशा एफ किधर आता है, बाईं तरफ आता है, तो एफ का मान भी काहे में आ गया, माइनस में। तो वी का मान और एम का मान यानी आगे बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और आवर्तनीयता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो चलो ये तो हो गया अपना, आराम से आप दर्पण सूत्र लगाओ, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। चिन्ह वगैरह सबसे देखो, चिन्ह का इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। सारा का सारा खेल कार्तीय चिन्ह परिपाटी का है। अगर वो अच्छी तरीके से आती है तो आप चिन्ह अच्छी तरीके से रख लेंगे। फिर गुणा भाग आप मैथमेटिक्स में तो वैसे ही अच्छे हैं, ठीक है, आपकी मैथमेटिक्स वैसे बढ़िया है, तो आप मैथमेटिक्स तरीके से इसको अच्छा कर लें। साथ में बताओ फिर आपके पास v का मान आ जाएगा और m निकालने के लिए आवर्तन के ये सूत्र लगा देना आप, माइनस का v/u। इधर माइनस था, इधर माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 80/3 इंटू करके m का मान आ गया। प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा। आराम से आप वीडियो में देखकर अच्छी तरीके से अनुमान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन देखो कैसा है। इससे भी इजी है वो क्वेश्चन, और ये भी फिलहाल ऐसी नहीं है बात कि ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है बताओ, 30 सेंटीमीटर। देखो पहले तो अब बताओ, ये तो आप आराम से लेंस सूत्र लगा सकते हैं, उसके बाद एम का v का मान आने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन चिन्ह को आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी समझेंगे, तो अगर आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी अच्छी तरीके से आती है तो आपको चिन्ह में रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन संख्या 2। एक दूसरा क्वेश्चन आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक, अब इसमें तो कहीं रखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है। कितनी सेंटीमीटर, बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो ये कह रहा है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ में, क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है आपको, 30 सेंटीमीटर की। कोई उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अब ये तो अगला ही खुद ही कह रहा है कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी से 30 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी एफ का मान। अब देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना आप, अगर आपको उत्तल दर्पण ये दे रखा है तो उत्तल दर्पण इस तरफ बनेगा, अब इसका मुख्य फोकस इधर रहेगा, वक्रता केंद्र से इधर रहेगा। लेकिन इसमें यूं तो वही बात, यूं तो इस तरफ देखो, वो मुख्य फोकस तो बताओ उस तरफ है, उस तरफ के सभी मान के इसमें आते हैं पॉजिटिव, यानी कौन सी तरफ है, दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर रह जाएगा, आंसर होगा आपका कि आप सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, फोकस दूरी, और फोकस दूरी काय में आएगी, फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा आपके प्लस का 30। कैसे आएंगे बताओ प्लस के 30, क्योंकि उस तरफ दाईं तरफ की सभी दूरियां पॉजिटिव। आगे कह रहा है, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, यानी एक बिंब का, अब बताओ इसमें आप पहले बोल दिया कि प्रकृति इसने बता दी कैसा प्रतिबिंब। एक बार वो मिस प्रिंटिंग हुई थी, एक वीडियो में एक बच्चे ने बोला था कि सर इसमें प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में आभासी में सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधी सी बात, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति भी बता दिया आपको, पूछा नहीं इसमें। आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी इसका मान प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की देख लो कह रहा है ना, दर्पण से दूरी, तो आपको किसका मान दे रखा है, v का मान। अब v भी बताओ किस तरफ आएगा, यानी इसमें बताओ प्रतिबिंब किस तरफ बनता है, आभासी सीधा बनता है और दर्पण के दाईं तरफ बनता है, उस तरफ बनता है। तो बताओ v का मान भी काय में आएगा, बताओ प्लस में आएगा। आभासी सीधा बनता है, दर्पण की तरफ भी बनता है, तो बताओ दर्पण से 20 सेंटीमीटर इधर बनेगा, ऊपर की तरफ इधर की तरफ क्या में बनेगा बताओ पॉजिटिव, तो v का मान कितना आएगा, प्लस का 20। और तो दर्पण से बिंब की दूरी, यानी किसका मान पूछा है, यूं का मान पूछा है। अब ध्यान रखना, यूं का मान पूछा है, यूं का मान आना चाहिए नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमेशा चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इसमें बताओ जो दूरियां है वो, सॉरी बिंब की स्थिति आएगी, बिंब की स्थिति नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि बिंब में सब बाईं तरफ होता है।
तो वही आप लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से बताओ, दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा आपका 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। आगे बात समझो, वही बताओ 1/f का मान कितना दे रखा है प्लस का 30 बराबर 1/v का मान दे रखा है आपको 20 प्लस का 1/u। ये प्लस का है, इधर आते माइनस का हो जाएगा, तो 1/u बराबर किसका हो जाएगा आपके पास 1/30 माइनस का 1/20। 1/u बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, कितना आ गया बताओ 60 आ गया। दोनों का एलसीएम लेके लघुत्तम समापन जरूर तैयार करना भाई, ये बेसिक चीजें हैं। तो बताओ 30 का बोलो 60 आ गया लघुत्तम समापन। अब बोलो बताओ 30 का पाड़ा बोलो, इसका कितनी बार गया 3 एकम 3, 3 दूनी 60, 30 दूना 60, 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा कर दो 2, माइनस इसको बताओ कितनी बार गया इसका 2 का पड़ा बोलो, यानी 3 बार जाएगा। और 3 को बताओ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 2 20 60, 3 बार भाग गया, भाग देने के बाद ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो इससे गुणा कर दो। तो बताओ आपके सामने 1/u की स्थिति क्या आ जाएगी, इधर ही कर देता हूँ ऊपर ही 1/u आपके सामने क्या आ जाएगा 1/u बराबर आ जाएगा मेरे पास माइनस की संख्या ज्यादा माइनस का 1/60। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था या तो वज्र गुणा कर दो या डायरेक्ट लिख दो, आप तो उल्टा करके तो आप डायरेक्ट उल्टा करके लिख दो, u बराबर क्या हो जाएगा वो 1/, अब 60/1 लिखो तो 1 का बटे में कोई मतलब नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 60 और वो भी कहीं का माइनस का। बताओ आपके सामने u का मान कहीं का है या माइनस में। बताओ इस बात को मानने नहीं मानने आप कि बिंब हमेशा किस तरफ होता है, और हमेशा यहाँ ध्यान रखना बाई तरफ ही होता है। देखो बाई तरफ है तभी तो ऑटोमेटिक, हमने कुछ थोड़ी किया है, हम तो गणित को मैथमेटिक तरीका लगाया, माइनस का चिन्ह आ गया साथ में, यानी बिंब बताओ किस तरफ स्थित है बाई तरफ स्थित है। आगे मेरी बात समझ में, तो बताओ u का मान क्या आ गया आपका माइनस। दोबारा से देखना प्रश्न को, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका बिंब यानी f का मान दे दिया। अब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में बताओ इस तरफ होता है मुख्य फोकस। आगे बात समझिए, तो मुख्य फोकस f इस तरफ होता है, तो बताओ f का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, तो f 30 सेंटीमीटर। यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब, यानी आपको पहले कह दिया कि उत्तल दर्पण में बताओ कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। अभी भी कह रहा हूं वही बात थी, वो बच्चे ने कमेंट्स किया था कि सर बिंब प्रतिबिंब कैसे बनता है, दोबारा से देख लेना। अगला बोल रहा है कि बिंब हमेशा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब कितना दूरी पर दे रखा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर, यानी ये किसका मान दे रखा है आपको प्रतिबिंब का मान। और प्रतिबिंब हमेशा किस तरफ बनते हैं बताओ, वाई अक्ष की तरफ, ऊपर की तरफ सीधा बनता है इसमें प्रतिबिंब, यानी वाई अक्ष के ऊपर की तरफ बनेगा, चाहे कहीं पर बनो तो ऊपर की तरफ बनता है, तो बताओ वी काय में आएगा पॉजिटिव आएगा। तो दर्पण से बिंब की दूरी, यानी दर्पण से बिंब की दूरी किसको बोलते हैं, यू को बोलते हैं। बताओ यू का मान आपको ज्ञात करना है, और मैंने ज्ञात करने से पहले बोल दिया कि बताओ क्या हुआ कि जो यू का मान ज्ञात होगा, तो यू का मान ज्ञात होगा, तो बताओ काई में होगा यू का मान 42, तो बताओ यू का मान नेगेटिव प्राप्त होगा। कारण बताओ क्यों, कारण क्या है, मैंने कह दिया चाहे उत्तल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो, यू हमेशा क्या में प्राप्त होता है नेगेटिव प्राप्त होता है। तो दर्पण सूत्र से मैं क्या ज्ञात करूंगा 1/f बराबर क्या आपको प्राप्त होगा 1/v प्लस का 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र है। f का मान कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, v का मान कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, u आपको ज्ञात करना है। तो 1/u बराबर क्या रहेगा, ये प्लस का इस तरफ जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो 1/30 माइनस एलसीएम लिया आपने को 60 आया, 60 का पड़ा बोलो पहले 2 बार 30 गुना 60 2 बार, 2 को 1 से गुणा कर दो, इसका एलसीएम आपने 30, तो 30 दिया 60 और 60 को 1 से गुणा कर दो, तो 1/u बराबर क्या जाएगा बताओ माइनस के 3 में से माइनस के 2 गए, माइनस वाली संख्या बढ़ी है तो माइनस का 1/60, और यू करते हैं बताओ उल्टा हो जाता है, तो u बराबर कितना आ गया बताओ माइनस का 60। तो बताओ बिना देखे हमने कुछ ही नहीं किया, बताओ यू का मान प्लस में आया माइनस में आया, तो बताओ बिंब हमेशा किस तरफ होता है, बताओ किस तरफ होता है बाई तरफ होता है। तो चाहे बताओ अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल हो, हमेशा बिंब किस तरफ रहेगा बाई तरफ रहेगा। इसका एक आपका उदाहरण और रह गया, जो नेक्स्ट वीडियो में एक उदाहरण बताएंगे, और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पश्चात एक उदाहरण बताने के पश्चात उसके बारे में पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन की घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन मैंने कहा था ये आपका जो पार्ट नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने दर्पण सूत्र की उत्पत्ति की थी, इसके अंदर हमने आवर्तनता ज्ञात की थी। तो क्वेश्चन तभी सही होंगे जब आपके सामने अगर ये आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी अच्छी तरीके से आएंगी, और पिछले वाले वीडियो आप अच्छी तरीके से देखेंगे। सही है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे बात समझ में, जय हिंद जय भारत।